सुंदरबन जंगल के पंछियों ने पंछी मार्ट में अलग अलग प्रकार के दुकान लगाए हैं। पूरे जंगल में सिर्फ अकेले कालू ने ही पटाखों की दुकान लगाई है। इसी वजह से उसके दुकान पर ग्राहकों की संख्या ज्यादा है। कालू ने अपने दुकान पर हर तरह के पटाखे रखे हैं और ग्राहकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसे दुकान में एक और साथी की जरूरत है। मम्मी, मुझे ये रॉकेट लेकर दो ना। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, ये रॉकेट तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये फुलझड़ी ले लो। नहीं मम्मी, मुझे रॉकेट ही चाहिए। बेटा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, ये रॉकेट सिर्फ बड़े पंछियों के लिए है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये देखो, मैंने बच्चों के लिए अलग से पटाखे निकाल के रखे हैं, तुम इनमें से कोई भी ले सकते हो। भोलू कालू और रानो की बात मान लेता है और उनमें से फुलझड़ी का बॉक्स ले लेता है। ये लो, तुमने हमारी बात मानी, इसीलिए ये चक्री वाला पटाखा मैं तुम्हें फ्री में देता हूँ। थैंक यू कालू मामा। चलो, अब दोपहर हो गई है, खाना खाने का समय हो गया है, दुकान बंद करके घर जाता हूँ। खाना खाकर थोड़ा आराम करूँगा और फिर शाम को आकर दुकान खोलता हूँ। कालू दुकान बंद करके घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो घर आ जाता है। आ गए आप? और जग्गू कहाँ पर है? मुझे क्या पता, मैं तो दुकान में था। लगता है दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए गया होगा। गोरी, पूरे जंगल में एक अकेले मैंने ही पटाखों का दुकान लगाया है, इसीलिए ग्राहक बहुत ज्यादा है। मुझे दुकान में एक और साथी की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ आकर दुकान में मेरी मदद कर सकती हो? ना बाबा, मैं नहीं आ सकती, मुझे घर पर बहुत काम रहता है। मैं घर का देखूं या आपके साथ दुकान में आऊं? आप किसी और की मदद लीजिए। करने को तो जग्गू भी मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। नहीं नहीं, जग्गू अभी छोटा है, आप उसे और मुझे छोड़कर किसी से भी मदद मांग लो। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने निकम्मे भाई भूरे की मदद लीजिए। मैं उसकी मदद लेने वाला था, लेकिन उसने भी पंछी मार्ट में आकाश दिए की दुकान लगाई है। इधर जग्गू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। अरे जग्गू, मैं मेरे मम्मी के साथ अभी तुम्हारे पापा के दुकान पर गया था। मुझे बड़े वाले पटाखे चाहिए थे, लेकिन कालू मामा और मम्मी ने मुझे बड़े पटाखे नहीं दिए। क्या तुम अपने पापा से बोलकर बड़े पटाखे ला सकते हो? हम वो पटाखे पूरे जंगल में उड़ाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। ना बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। पापा मुझे उन पटाखों को हाथ भी नहीं लगाने देते। उन्होंने कहा है वो हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ बड़े पंछियों के लिए है। अगर तुम पापा से पटाखे मांग कर नहीं ला सकते तो मेरे पास एक और आइडिया है। कौन सी आइडिया? हम दुकान से पटाखे चोरी करते हैं। ये सही रहेगा। अभी मैं घर जाता हूँ, मैं बहुत देर से बाहर हूँ। जब मौका मिलेगा तब मैं तुम दोनों को बता दूंगा। जग्गू अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो घर आ जाता है। गोरी, मैं अभी दुकान जा रहा हूँ, ग्राहक मेरी राह देख रहे होंगे। दुकान जाकर मुझे काम में मेरा हाथ बटाने के लिए किसी से मदद लेनी होगी। यही सही मौका है दुकान से पटाखे चोरी करने का। पापा, क्या मैं आपके साथ दुकान में हाथ बटाने के लिए आ जाऊं? अभी मेरे स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है और मैंने दिवाली का सारा होमवर्क भी पूरा कर दिया है। क्यों नहीं, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। कालू और जग्गू घर से निकलकर दुकान की तरफ निकल पड़ते हैं। माँ, चलो ना, हम कालू मामा की दुकान से पटाखे लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। लाडो और बच्चे कालू के दुकान में आ जाते हैं। कालू भैया, हमें ऐसे पटाखे दीजिए जिसे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। हाँ हाँ, ये लो लाडो, मैंने खास बच्चों के लिए ये पटाखों का बॉक्स तैयार किया है। इनमें से सारे पटाखों को खास बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाया गया है।
ठीक है कालू भैया, मुझे ऐसे 2 बॉक्स दीजिए, एक टीलू के लिए और एक पिंकी के लिए। मम्मी, मुझे बड़ा वाला पटाखा लेकर दो ना। अरे नहीं टीलू बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। पिछली बार एक छोटे बच्चे ने अपने घोंसले के पास रॉकेट को जलाया था, उससे उसका घोंसला जल गया था। इसीलिए मैं इस बार किसी भी बच्चे को रॉकेट नहीं बेचूंगा। ठीक है कालू मामा। कालू भैया, ये लीजिए पैसे, अब मैं चलती हूँ, मुझे और दिवाली की शॉपिंग करनी है। लाडो और बच्चे कालू के दुकान से निकलकर मीनू मौसी के मिठाई के दुकान पर आ जाते हैं। लाडो मिठाइयाँ खरीद लेती है और बच्चों के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ती है।